बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। ना तो हम इसको तंदूर में बनाएंगे, ना हम इसमें ओवन का यूज़ करेंगे और ना ही हमने इसको डीप फ्राई करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हम तैयार करेंगे और बहुत मज़ेदार ये हमारा स्टीम रोस्ट तैयार होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन, 3 पीस लिए हैं मैंने चिकन के, 2 इसमें लेग हैं और 1 थाई का पीस है। और देखें जी, इस तरह से मैंने इसमें कट्स लगवाए हैं। बाज़ार से ही मैंने इसमें कट्स लगवा लिए थे इस तरह से। तो अच्छी तरह से धो लेना है आपने इसको और बिल्कुल आपने इसको ड्राई कर लेना है धोने के बाद। और देखें जी, अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो चिकन को हम कर देते हैं साइड पर और एक बाउल ले लेंगे हम और बाउल में हम शामिल करेंगे दही। दही मैंने तकरीबन 1 कप ली है। अच्छी तरह से फेंट लेनी है आपने इसको और इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा इसका। और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। काली मिर्च शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। गरम मसाले इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1/4 टीस्पून। खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे हम अजवाइन हाफ़ टी स्पून। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सिरका। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका शामिल किया है। अब इन तमाम मसालों को हमने दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मसाले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इन मसालों को पीसेस पर अच्छी तरह से लगा लेंगे। सारे पीस आपने ले लेने हैं एक एक करके और अच्छी तरह से आपने मसाला कट्स के अंदर तक भर देना है ताकि अच्छी तरह से जो है ये अंदर इसके मसाले वगैरह लग जाएं। अच्छा, मैरिनेशन के लिए हमने इसको कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। आप इसको फ्रिज में ढक कर रख दें 2 घंटे तक। तो जी देखें, 2 घंटे के बाद चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तो जी अब हम इसको पकाने के लिए एक बर्तन ले लेंगे। आप चाहें तो किसी कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब घी। घी आपने अच्छी तरह से पूरे बर्तन में फैला लेना है और उसके बाद हमने ये जो पीसेस लिए थे चिकन के, ये हमने इसमें डाल देना है। और वो जो मसाला हमारे पास बचेगा दही का, वो हमने वेस्ट नहीं करना, वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से आप इसमें डाल दें सारा साफ़ कर कर और फिर इसको ढक कर हम रखेंगे। पहले आपने हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर आपने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है। दम वाले फ्लेम पे हम इसको रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अच्छा जी, देखें तकरीबन इसको पकते हुए 15 मिनट हुए हैं और ये देखें चिकन ने कितना अपना पानी छोड़ दिया है। कुछ दही का पानी था और कुछ ये, और चिकन इसी में अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको हम रख देंगे थोड़ी देर ताकि जो इसमें पानी है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो देखें ये टोटल इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हुआ है और आधे घंटे में देखें पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो जी बस ये चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल के सर्व कर लेते हैं। तो देखें जी कितना मज़ेदार हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हुआ है, बग़ैर फ्राई किए और बग़ैर ओवन के हमने ये कितना मज़ेदार रोस्ट तैयार किया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।